नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आप भाई पंजाब के वीडियो अभी देख रहे हैं गुजरात के वीडियो के बाद में। तो आज मैं आया हुआ हूं भाई मुक्तसर में फतेह स्टड फार्म पर। और मेरे को लगता है कि जो ओनर इस फार्म के हमारे सामने बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है कि बहुत सारे घोड़ा मार्केट के मेन लोग सर को जानते हैं। क्योंकि सर मेरे को लगता है कि एक घोड़ी की वजह से 3 साल पहले सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आए थे। वो घोड़ी भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया प्रदीप जी। अंकल नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। बढ़िया। आपका आने का बहुत बहुत थैंक यू अंकल। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपना जो फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में बताएं। हाँ जी प्रदीप जी, मेरा नाम राजेंद्र पूनिया जी। जिला हमारा श्री मुक्तसर साहिब है। गांव हमारा विलेज कोटली देवन। मुक्तसर के जस्ट 2-3 किलोमीटर पे ही हमारा गांव पड़ता है। यानी कि मुक्तसर के जस्ट पास में ही हाँ है जी, ना? पास में ही है जी। और मैं बता दूं भाई, सर के यहाँ से मंडी सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाती है हाँ ना? जी, हमारे तो मंडी जैसे पैदल ही हम तो चले जाते हैं मंडी में। कभी कभार क्या मंडी में जैसे मेरे को लगता है 14 तारीख को ट्रैफिक ज्यादा हो जाता तो पैदल भी जा सकते हैं ना? जी जी, पैदल भी। बाकी सर आप घोड़े वगैरह नहीं लेके जाते मंडी में? ना जी प्रदीप जी, हमारे तो लोग घूमने का शौक है, उधर घूमे आते हैं। और मंडी का तो थोड़ा सा अपने जो भी दोस्त मित्र हैं घर पे ही सभी देख जाते हैं उधर। और मंडी में आते ही तो सब हाँ घर जी, पे भी आ जाते तो होंगे। थोड़ा सा उधर भी सरदर्दी भी रहती है जानवर लेके जाने और क्या उसका उधर रखने का, ट्रैफिक का बहुत वो हो जाता है जी। तो सर अगर बात करें फतेह स्टड फार्म नाम के किसके नाम पे रख रखा है? हाँ जी, मेरे बेटे का ना जी। आपके बेटे के हाँ नाम जी, पे गुरफतेह है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ही फार्म का नाम रख हाँ जी रखा है। स्टार्ट फार्म रखा। तो सर अभी कितने हो गए टोटल घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? 10 है प्रदीप जी। 10? हाँ जी। पहले से तरक्की हुई कुछ है? बस जी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी सर जैसे हम लोगों को इस वीडियो के अंदर 2 बच्चे दिखाने वाले हैं, जी तो जी दोनों क्या अभी मिल्क टीथ में ही है दोनों बच्चे? जी, मिल्क टीथ में ही है जी। तो सर अगर हम बात करें जो पहले नंबर पे अभी हमारे सामने जो बच्चा खड़ा है हम लोगों को दिखा रहे हाँ हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है जी ताजवीर। ताजवीर। हाँ जी। और अगर सर इसके बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? इसका बाप है प्रदीप जी दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी। और सर अगर माँ की तरफ से देखें तो? माँ इसकी है जी प्रभात की है। प्रभात की है। हाँ जी। तो माँ किसके पास में है सर? माँ अपने पास में ही है जी। आपके पास में ही है। हाँ जी। कितने साल की होगी सर इसकी माँ? माँ इसकी जी प्रदीप जी होगी 4-4.5 साल की। 4-4.5 साल की। तो पहला ही बच्चा दिया कि हाँ जी, दूसरा? इसने पहला ही बच्चा दिया है जी। अच्छा, पहला ही बच्चा दिया है। हाँ जी। बाकी उम्र में कितना हो गया सर ये? उम्र में जी हो गया 29 मंथ का हो गया। 29 मंथ का। हाँ जी। तो अभी मिल्क टीथ में ही होगा, है ना? हाँ जी। और बाकी अगर हाइट में बात करें सर? हाइट प्रदीप जी यदि होगी 63.5 ते ऊपर हो गया जी। 63.5 से ऊपर। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें जैसे इस ताजवीर की, तो क्या क्वालिटी नज़र आ रही है? यानी कि ऐसे बोलते हैं ना भाई, अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑनर से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि क्या क्वालिटी, क्या इम्प्रूवमेंट उसको नज़र आ रहा है उसमें। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੋਹੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਬਾਗ ਕੁਮੈਤ ਕਲਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ ਚਾਹੇ ਦਿਲਬਾਗ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬਲੈਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁੰਬ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ अगले पिछले ज्वाइंट बहुत भारी है। अभी तो ही मिल्क टीथ में है। बाकी पुट्ठा, गर्दन, कान सारे ही आप कह दिए भी स्पेशली बेस्ट क्वालिटी है। हाँ जी लगे। अभी तो ही मिल्क टीथ में है। तो आगे तो बोलते हैं अभी 5 साल तक ही घोड़ा बढ़ता है, तो फिर धीरे धीरे तो और भी इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि और कितना चला जाएगा ये ताजवीर? ताजवीर जी अपने को तो प्रदीप जी ऐसा भी कोई वो तो बनाना नहीं, बोलते हैं ना क्या ऊंट। ऊंट तो बनाना नहीं है अपने हिसाब से चले जावे। हाँ भी सोचिए ये 66 चला जाएगा जी, 65 चला जाएगा जी। चलो जी अभी मिल्क टीथ में है, कोई 2 इंच कोई 1.5 इंच और बढ़ जाए, 64-65 भी चले जाए तो संतुष्टि है। बहुत ज्यादा संतुष्टि है जी, बहुत ज्यादा। तो सर जैसे ये काले कलर का आ गया, आप जैसे बता रहे हो, है ना, माँ बाप का कलर अलग है। हाँ जी। तो आपको पता था काले कलਰ में आ जाएगा कि अचानक आ गया? ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਤ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਊਆ, ਦੋਨਾਂ में से एक आएगा।
बिल्कुल। और जब ये पैदा हुआ तो सुबह घोड़ी 6 बजे के आसपास बच्चा दिया। हमने बोला भी चलो बच्चा गीला है, थोड़ा सा देर के बाद सूखेगा तो मालूम चलेगा भी कैसा है। मगर कोई उसमें कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर जहाँ पर बच्चा भागता है छोटा, कहीं चोट लग जाती है, वहां पर भी दोबारा काले बाल ही इसके निकले। काले वाली आए। हाँ जी, काला। बाकी बच्चा रंग भी काला, ब्लैक पक्का कलर है। यानी एक तरीके से बोले तो चमत्कार हो गया आपका। चमत्कार ही हो गया जी। बाकी देखो ऊपर वाले दी दया, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल भाई। सर बात करें मार्किंग की, तो मार्किंग में क्या है ताजवीर? ताजवीर के भाई साहब एक तो ब्लेजा और 3 पाँव सफेद है जी। 3 पैर सफेद है। हाँ जी। तो सर जैसे आपके यहाँ पे हम लोगों को एक और मिल्क तीत बच्चा बताएंगे। ठीक है जी। एक हमने ये ताजवीर बताया। हाँ जी। तो डाइट में ऐसा क्या दे रहे हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे जिस हिसाब से मिल्क तीत में, मेरे को लगता है कि उस हिसाब से आपकी उम्मीदों से ज्यादा ही बने होंगे। हाँ जी। तो ऐसा क्या दे रहे हो डाइट में, या नेचुरली ऐसे बने, या फिर इनकी माँ का फर्क है? देखो प्रदीप जी, माँ बाप ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ 12 ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘੋੜੀ ਦੀ माँ या उसका बाप अच्छा है तो उसका भी बहुत प्रोडक्शन में हाथ होता है, हाइट में या किसी चीज़ में ले लो। बाकी खान पान का भी शुरू से हम अच्छी डाइट ही इन बच्चों को दे रहे हैं, देसी डाइट दे रहे हैं। तो आप कोई अपने घर की डाइट देते हो कि बाहर की? ना जी, देसी डाइट घर की होगी। देने घोड़ा है जी, खाने में आप डाल दोगे कुछ भी खा लेगा। ये बादाम भी खा लेगा, क्या बोलते हैं, काजू भी खा लेगा, गुलाब जामुन भी खा हाँ सभी कुछ खा लेगा। मगर जो देसी अपने घर की डाइट है, दूध हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, और जाओ जमी हो गई, ये आप खुल के दो। कोई बोलते हैं पोट हो गया, ऐसे हो गया, एक्सरसाइज दो, और काली मिर्च दही में और दूध में जरूर डाल के दो। उससे क्या होता है सर? उसमें ही पोट वाई वगैरह नहीं होती का। यानी बचपन से ही देना स्टार्ट हाँ कर जी, दें? हाँ जी, हमने तो भाई साहब बचपन से ही दिया है। अभी भी दे रहे हो हमारे सर? हाँ, अभी जब अच्छा दूध हो जाता है तो दे देते हैं। चलो दूध घर में कम होता है तो चलो कभी 2-4 मंथ नहीं भी देते। जब गायें ब्याती हैं तो दूध आ जाता है तो दही भी दे देते हैं, दूध भी दे देते हैं। यानी कि ये घर की देसी डाइट से जो तैयार हो सकता है, मेरे को लगा बाहर की डाइट पे भारी पड़ जाती है घर की देसी डाइट। बहुत जी, तुसी देखोगे शाइनिंग बहुत आऊगी। लस्सी देते हैं, उसमें हल्का सा मक्खन भी छूट जाता है। मेरे को लगता है कि पंजाब का तो खान पीन ही ऐसा है कि देखो हर कोई आदमी गोरा चिट्टा, और मेरे को लगता है गाल लाल ही दिखते हैं उसके। तो लगाओ घोड़ों का तो क्या हाल होता होगा। नहीं ऐसे है ना, देसी डाइट जो भी आदमी खाए या जानवर खाए तो उसने तो अपना वो चमत्कार दिखाना ही है। बिल्कुल। बाकी सर जैसे हम बात करें लोगों को हम इस वीडियो के अंदर दूसरा एक और बच्चा दिखा रहे हैं जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है चंदन। चंदन? हाँ जी। मेरे को लगता है कि चंदन हाइट में मिल्क तीत के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं चला गया? हाँ जी, ज्यादा चला गया जी। कितना होगा सर हाइट? ये 65 से ऊपर चला गया प्रदीप जी। 65 से ऊपर? हाँ जी। वो आपके पास में है कि आप एग्जैक्ट बता रहे हो, और कहीं होता तो 67 बता देते लोग। नहीं, एक बात और बोल रहा हूँ, जो भी अपना मेरे पास वाटर स्केल भी है, जो भी आए अपने लगा के देख ले, किसी हिसाब से लगा के देख ले। वो बोला आप इसलिए कह रहे हो ना वाटर स्केल है, क्योंकि आपको पता ही आप ऐसा ही बता रहे हो। हाँ जी। जो आदमी माने चलो 65 का 68 बता रहा है, वो थोड़ी कहेगा मेरे पास वाटर स्केल है, वो खुद ही नाप लेगा अपने घर में। आए बेझिझकाए बोले भी स्टिक दो, हमने इसको मेजर करना है तो देख सकता है जी। आजकल तो वैसे भी घोड़े वाले इंटेलिजेंट हो गए, खुद ही वो गाड़ी में स्टिक लेके घूमते। नहीं, हमने तो पहले से रख रखी है जी, किसी को अगर ना भी हो तो वो आ जाए और देख ले आके। तो बाकी सर इसके बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? चंदन इसका जी देवराज रनिया जी। देवराज रनिया? हाँ जी। और अगर सर माँ की तरफ से देखे तो? इसकी माँ जी रानी। हाँ जी। और अगर सर उम्र में बात करें इस बच्चे की? बच्चे ये भी 29 मंथ का ही है जी। 29 मंथ का, यानी दोनों सेम उम्र के? हाँ जी, बस प्रदीप जी 10 दिन का फर्क है सिर्फ। 10 दिन आगे पीछे? हाँ, 10 दिन ये बड़ा है और वो दूसरा 10 दिन छोटा है, और हम चलो एक ही बता देते हैं, 10 दिन से कोई बड़ा छोटा तो होता नहीं है जी। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर अगर मार्किंग में देखे तो? मार्किंग जी यदि एक ब्लेज है फेस पे, और एक पाँव सफेद है जी। एक पैर सफेद है? हाँ जी। बाकी सर दोनों बच्चों में अगर बात करें, जैसे देखो वो दिलबाग वाले बच्चा देखो अलग क्वालिटी का, ये अलग क्वालिटी का जी। तो इस बच्चे में क्या क्वालिटी देखते हो? मेरे को लगता है कि देवराज और दिलबाग आज हिंदुस्तान के टॉप ब्रांड है जी। दोनों के बच्चे आपने ले लिए। हाँ जी।
तो इसमें क्या क्वालिटी नजर आती है आपको? ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਔਰ ਰਾਣੀ की चलो अपन बात करते हैं, बिल्कुल। ते आ गई पार्थ की और कावेरी की। हाँ हाँ। पर उसका और उसका बाप आ गया दिलबाग, इसका आ गया बच्चे का देवराज। तो इसका जी फिर माँ का भी इसकी जड़ी लाइन है दोनों जी, तरफ से स्ट्रॉन्ग आ गया मामला। स्ट्रॉन्ग आ गया जी, बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। हम्म। ਇਹਦਾ आप बोलते हैं जी दादा आ गया, दिलबाग आ गया, और उसके पीछे आ गया अपना अलीशान आ गया, और माँ की तरफ से रानी की तरफ से आ गया पार्थ आ गया, कावेरी आ गई, कावेरी का बाप सुल्तान आ गया। बिल्कुल। तो यानी कि लाइन की तरफ से स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेरे को लगता है कि बच्चा हाइट में भी और बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा गया। जी जी। तो सर अभी जैसे खुरी लगवाई होगी तो कितने नंबर की खुरी लगवाई कि नहीं लगवाई नहीं, अभी? खुरी भाई साहब लगवाई है, खुरी हमने इस पर्पस से नहीं लगवाई भी इसकी हाइट बढ़ हाइट जाए। बढ़ानी है। हमारे इधर पंजाब में ना मालूम नहीं मिट्टी कैसी है, सुंब इतने फटते हैं ना, जैसे ना अभी कद्दू फट गया, हाँ। इतने ऐसे हो जाते हैं। और इसी सुंब की वजह से ही हमने चारों पाँव में खुरी लगवाई और है मेरे को इसके। लगता है सर खुरी से थोड़ी सी सेफ्टी भी रहती है ना? हाँ जी, खुरी से सेफ्टी रहती है जी, मिट्टी नहीं चढ़ती। अगर मिट्टी चढ़ गई तो भाई साहब प्रॉब्लम बहुत हो जाती है नाखून में। हमारे कभी फैरियर भाई कभी लेट हो जाते हैं, वो तो है नहीं भी आज बोला कल को इधर आ जाएंगे, कोई 8-10 दिन आगे भी उनका भी टाइम दिया होता आगे है। पीछे हो जाता है। हाँ जी, तो इसीलिए खुरी लगवाई है, और अभी सुंब अच्छा हो रहा है अभी। मेरे को लगता है कि दोनों बच्चे शैतानी की बात करें तो फुल है, यानी कि शैतानी में है ना? अभी तो प्रदीप जी क्या है ना, बचपने में मेरे को लगा अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो इसीलिए बोलते हैं अभी ना, अभी तो है ही मिल्क टीथ। मेरे लगा स्कूल में एडमिशन कराना पड़े जब सुधरे ये। हाँ जी, आदम भाई को बोला है भी, हेड मास्टर है आदम भाई के स्कूल में डालना पड़े इनको, है ना? हाँ, उनको बोला है भी आओ तो उनको। क्योंकि क्या है, जैसे बच्चे क्लासेस जिस दो। हिसाब से एक बच्चा बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़ा हो और एक मस्ती करे, उस दोनों में देखने का नजरिया बदल जाता है लोगों को घोड़े का। जी जी। पर बच्चे को क्या कितना भी सिखाओ वो सीख नहीं सकता उसका ध्यान प्रदीप जी शरारत में होता है, कहीं रस्सा पकड़ लिया, होल्टर पकड़ लिया, कहीं उसका फोकस, और थोड़ा सा क्लास लगाने के बाद में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सर जैसे अगर बात करें, जैसे आपने अपने घर पे बहुत सारे बच्चे ब्रीड किए हैं ना, जी। क्या मेहनत लगती है एक बच्चे को छोटे से बड़ा करने में? यानी कि प्रदीप जी, जो अगर अपने को चलो बच्चे तो फार्म पे अपने पैदा बहुत हुए, चलो कोई 10 मंथ का दे दिया, कोई 15 मंथ का दे दिया, जो हमारा बोलते हैं ना भी छोटे से नर्सरी से लेके तो बोलते हैं भाई जहाँ पर डिग्री मिलती है तो कोई ऑफिसर बनता है। मैं तो वो समझता हूँ, अगर किसी आदमी ने घोड़ा ऑस्ट्रेलियन बना लिया और आगे मार्केट में लॉन्च हो गया, अच्छा चल पड़ा, उसका बोलते हैं ना भी उतना टाइम लग जाता है जिस कहीं आदमी ने अपना बच्चा ऑफिसर बना लिया, कहीं डीसी लगा लिया, कहीं और क्या, यानी कि स्टेलियन घोड़ा बनाना, हाँ जी, या फिर अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना बात बराबर है। जान उतना वो लग जाता है ना, फिर टाइम भी कोई ट्यूशन लगा लेके जाना, छोड़ के आना, ऐसे करना। अभी इसके भी घोड़ों में यही है कि ये डाइट दो, ये डाइट दो, अब लंजिंग दो, और के सुंब की वो ध्यान रखना पड़ता है, सुंब कैसा पर बन ये रहा तो है। सर फिर वही वाली चीज है ना, जो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है वो उसी को पता है मेहनत कितनी लग रही है जी। बाकी पड़ोसी को ऐसा लग रहा है कि यार बोले इसकी तो किस्मत जोर मार हाँ, गई। ये तो वैसे ही इनको मिल गया। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर जैसे बात करें हम इस वीडियो में अब रानी घोड़ी की, जी। मेरे को लगता है कि जब आपने रानी घोड़ी ली थी तो मेरे को लगता है कि मार्केट में एक अलग ही तरीके का हल्ला हो गया था घोड़ी को देख के, है ना? क्योंकि घोड़ी मेरे को लगता है कि लोग देख भी पा रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपने लोगों को दोनों बच्चे भी दिखाए और ये घोड़ी भी देख रहे लोग। अगर हम लोगों को बताए नहीं तो लोगों को ये ऐसा लगे ये बड़ा घोड़ा है। जी जी। तो घोड़ी का नाम क्या है सर? घोड़ी का नाम रानी है। रानी। हाँ जी। और रानी के अगर बाप की बात करें सर? इसका बाप है जी पार्थ। पार्थ घोड़ा जी। और माँ की तरफ से सर? माँ इसकी है जी कावेरी। कावेरी। हाँ। और उम्र में कितनी होगी सर ये? उम्र में होगी 7 साल की होगी। 7 साल की। जी। आपके पास में कितनी उम्र में आ गई थी सर? हमारे पास में जी 2 दांत में थी तभी आ गई थी, प्रेग्नेंट थी दिलबाग से। हाँ हाँ।
हाँ जी। बाकी हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट में 66 होगी जी। 66। हाँ जी। बाकी इसके बारे में क्या बताना चाहोगे सर? क्वालिटी, मेरे को लगता है इसकी क्वालिटी के बारे में तो सब एक जानते ही ना हैं, इतना टाइम हो गया आपके पास। एक घोड़ी भी प्रदीप जी इसीलिए अपने भी दिखाई है। हम्म, आपने बहुत शूट किया होगा और बहुत कम स्टेलियन की माँ स्क्रीन पे आती है। बिल्कुल। और कोई चलो कहीं किसी ने बच्चा परचेज किया, चलो सबके तो है नहीं भी घर पे बच्चा ऑस्ट्रेलियन बन गया, किसी ने कोई 20 मंथ का, किसी ने 2.5 साल का, किसी ने 3 साल का लिया। हमने घोड़ी का दिखाने का यही मोटिव है भी इसकी माँ भी देख ले आदमी और ये बच्चा भी देख ले। बिल्कुल। और मेरे को लगा है कि जैसी माँ है वैसे ही खतरनाक बच्चा आया है। हाँ जी, तो अभी तो मिल्क टीथ भी है ना, तो आगे तो इसका भी कितना चला जाएगा सर बच्चा आपके हिसाब से, क्या लगता है? अभी मेरे को लगता है 65+ है तो नहीं, वही बात आ गई ना जी फिर ऊंट वाली तो नहीं, वो क्या पर वो आपके हाथ में भी नहीं है ना, आप वो- रोक भी नहीं सकते ना उसको। वो बात सही है जी, वो बात है मेरे हिसाब से जी 67 68, चलो 67 ही अपने को मानते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है जी। नहीं तो अभी 67 पर आपको लग रहा है ना, लोगों को तो लोग तो वीडियो में कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं कि प्रदीप भाई 72 तो चला ही जाएगा। हाँ नहीं, तो भाई साहब चलो घोड़े में क्वालिटी होनी चाहिए, अकेला उसका नहीं मैटर। अभी हाइट होगी, हाइट तो थारों की भी देखो कितनी है। बिल्कुल। बाकी उसके क्या पुट्ठे वुट्ठे भी जबरदस्त है, जैसी ये बच्ची के घोड़ी के पुट्ठे आए वैसे ही मेरा लगता है कि वो बच्चे में दिए। जी जी। तो सर जैसे रानी घोड़ी आपने ली, इसके यानी कि 2 3 4 बच्चे तो आ गए आपके पास? जी, एक तो दिलबाग की बच्ची थी पेट में ही जब हमारे पास आई है, 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी घोड़ी। और उसके बाद ये चंदन आया। चंदन के बाद अपने पास एक दिलबाग का बच्चा और है, वो अभी 1 साल का हुआ है। वो कमैत कलर का है। बिल्कुल। हाँ जी। अब अपने ये ताजवीर जो पहले आपने दिखाया दिलबाग वाला बच्चा, उससे अभी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है ये रानी रानी। हमने जो क्या ना 22 मंथ का था तभी छोड़ दिया था घोड़ी पे। बिल्कुल जी तो बाकी सर मेरे को लगता है कि जो ब्रीडिंग है वो रानी से स्ट्रांग हो रही है ना, जी। आगे यानी तो रानी जिस उम्मीद से ली थी उस उम्मीद पर खरा उतरी कि नहीं उतरी सर? बहुत बहुत भाई साहब हमारी उम्मीद से तो बहुत ऊपर जा रही। चलो ये बच्चा अभी दूसरी बच्ची अपने भाई साहब के उधर पास है बठिंडा में, नीटा भाई के पास में, वो बच्ची भी बहुत तो एडवांस मेरे को चल लगता है कि रही है नीता हाइट भाई में। ने भी और जो भी ब्रीड करा है वो भी शानदार ब्रीड किया है। जी जी। बिल्कुल। तो बाकी सर कभी किसी ने मांगे नहीं कि बच्चे वगैरह या घोड़ी में से कोई ने किसी कुछ मांगा नहीं भाई क्या? साहब क्योंकि देखो घोड़े वाले मेरे को लगता है जहाँ तक अच्छी चीज छोड़ते नहीं है वैसे। देखो ही मांगते तो सभी अच्छे के तो लिए, मैं भी किसी के पास अच्छी जानवर हो तो मांगूंगा ही। नहीं नहीं, पर आजकल घोड़े वालों का हाँ दूसरा जी। सिस्टम है ना, घोड़े वाला हल्का माल बेचते, अच्छा माल नहीं बेचते। हाँ जी हाँ जी। मांगने को तो भाई साहब बच्चे भी मांग रहे हैं, घोड़ी भी मांग रही है, फिर आगे हमें आगे दे दें तो फिर हमारे को ऐसा आगे नहीं मिलेगा। तो सर अभी दोनों बच्चे स्टेलियन बनाने के हिसाब से तैयार कर रहे हो क्या? जी जी जी। यानी लोगों को, यानी कि अभी मेरे को लगता है कि मुक्तसर के अंदर 2 अच्छे घोड़ों की यानी कि जो सर्विस है वो मिलने लग जाएगी, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो हम बाकी सर दोनों कवरिंग के लिए स्टार्ट करें कि नहीं करें? हाँ जी भाई साहब, पहले तो हमने आपको बताया ना भी रानी प्रेग्नेंट थी जब 22 मंथ का था, तो केली रानी पे छोड़ा था। बिल्कुल। और दूसरा जो चंदन है ये वाला, और इसको भी हमने 3 घोड़ी घर की दिखाई थी। तो अभी तो क्या ना 10-11 घोड़ी तो बाहर की मेट हो गई। बिल्कुल चंदन से। जी चंदन से। ओके। और ताजवीर से होगी मेरे हिसाब से 6 के 7 घोड़ी बाहर की वो तो प्रेग्नेंट क्या होगी। फीस रखी सर ताजवीर और चंदन की? इनकी 51 है प्रदीप जी। दोनों की 51 हाँ रखी। जी। तो सर अब वीडियो जाने के बाद से कवरिंग के लिए स्टार्ट है घोड़े? हाँ जी स्टार्ट है जी। बिल्कुल। तो भाई जो भी लोग अगर ताजवीर और चंदन से अपनी घोड़ियाँ मैट कराना चाहते हैं तो सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, वीडियो के बीच में भी चल रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि अब आपको पंजाब से में थोड़ा सा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बहुत अच्छे और बेहतरीन स्टेलियन आपके इलाके में भाई तैयार हो रहे हैं, तो आप भाई लोग देखने के लिए भी आ सकते हैं। और जो लोग अपनी घोड़ियाँ कवरिंग के लिए लाना चाहते हैं तो ये दोनों की भाई घोड़ों की जो स्टड सर्विस है वो चालू है, तो आप अपनी घोड़ियाँ इधर लेके आ सकते हैं। और एक बात और है ना, हाँ जी सर। अपनी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है अपनी एक घोड़ी चंदन से बिल्कुल। भी। चलो आगे जी मेरे सामने फरवरी मार्च में आ जाएगा यानी रिजल्ट रिजल्ट। अभी हाँ आ जी जाएगा, हाँ यानी जी। कि 6-7 महीने में रिजल्ट भी आ जाएंगे, है ना?
5 6 महीने में? हाँ जी, बस आ जाऊगा जी 4-5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा इसका। बिल्कुल। हाँ, पर इसीलिए हमने पहले अपनी घोड़ी पे पहले छोड़ा। अपनी घोड़ी को प्रैक्टिकल करा, फिर बाहर सर्विस दी। हाँ जी, हाँ जी, चलो अपनी घोड़ियाँ भाई साहब ऐसा ना कोई लात नहीं मारती, बच्चे नए हैं, कहीं किसी कोई और घोड़ी मंगवाएं, कोई लात मार जाए, कुछ बच्चा डरने लग जाता है, तो थोड़ा सा ये भी दिमाग में था। चलो हमने भाई साहब 9 मंथ 8-9 मंथ घोड़ियाँ इन बच्चों के लिए खाली रखी है हमने। यानी कि कोई ब्रीड नहीं करवाई ना कहीं ना से? जी, जब से उन्हें बच्चा दे दिया हाँ हाँ। 9 मंथ के, कोई 8 मंथ के बाद प्रेग्नेंट करवाई और है। इतना भी टाइम मेरे को लगता है तसल्ली रखना बहुत मुश्किल वाला काम रहता है। हाँ जी, मैंने हाँ घोड़े वाले तो घोड़ी खाली होती तुरंत भरवा देते 11वें दिन। जी जी, हमने वैसे भाई साहब चलो अब तो अपने बच्चे आ गए घर पे, घोड़े अपने हैं। बाद में भी हम कुछ टाइम बाद ही कवर करवाएंगे घोड़ियाँ भी, जैसे कोई 3-4 मंथ के बाद में यानी कि थोड़ा सा गैप देके। गैप दे के। हाँ जी, चलो घोड़ी को भी रेस्ट आ जाता है, और फिर अंदर जो बच्चा पल रहा होता है फिर उसको भी हमको थोड़ा होता है यार, बाहर वाले को छेटी दूध से अलग कर दे। हाँ। और बाहर वाले का भी कुछ नहीं बनता और अंदर वाले का कुछ भी नहीं दोनों का ही बनता। चला जाता है। हाँ जी। और वैसे भी किसी ने बोला है ना, 2 नाव में यात्रा करोगे तो दोनों तरफ के ही नहीं रहोगे। हाँ, और ताजवीर ने भाई साहब उसकी माँ ना हमने 18 मंथ के बाद प्रेग्नेंट करवाई। 18 मंथ के बाद में? बाद में यानी ताजवीर देने के? हाँ जी, 8-9 मंथ तो वो दूध ही पीता रहा हाँ हाँ हाँ। घोड़ी का। तभी मेरे को लगा बच्चे स्ट्रांग बने ना। हाँ जी, हाँ जी, ये भी उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता ही है। मिलता है जी, फायदा मिलता है। और जब तो लोगों ने बोला भाई माँ का दूध अमृत होता है यार। जी जी और लोग अमृत पिलाते 2 महीने फिर गब्बन करा देते। हाँ जी, वो फिर क्या बारला बच्चे का भी वो इतना बॉडी में वो होता कुछ नहीं होता, फिर अंदर वाले का भी कुछ अंदर नहीं वाले का भी कुछ नहीं होता। थैंक यू सर। बाकी हम दोस्तों को भाई दूसरे पार्ट के अंदर सर के पास में एक बच्चा एक बच्ची और है, वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।